नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शेषफल प्रमेय में शेष ज्ञात करने के लिए कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। 5-7 क्वेश्चन और है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सब। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है करा यदि 4 के पावर 96 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेष क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया है। ए आपका क्या है 4 है, और बी दिया है आपका 3 है, और सी दिया है आपका 2, और डी क्या है 1। देखिएगा इसका सलूशन। यहाँ पर कह रहा है 4 की पावर 96 है। 4 की पावर 96 में आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा कहीं भी हो, जैसे यहाँ पर क्या है 4 की पावर क्या है 96 बटा में क्या है 6। यहाँ पर देखेंगे ऊपर भी आधार एक सम संख्या में है, नीचे भी क्या है एक सम संख्या में है। मतलब कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। आपको कैसे देखना है, जब क्या हो जाए, जिससे आपका क्या हो जाए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 के पावर अगर 100 हो गया, अपान 9 हो गया, तो ये देखेंगे इससे एक चीज़ कट रहा है। यहाँ पर देखने से ही आपको आभास हो जाएगा। ऐसे काटना नहीं, एक कॉमन लेके वहाँ से काटना पड़ेगा। बस एक वो पैटर्न बता रहे हैं। जैसे ये भी क्या होगा, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6। मतलब एक सोचने का कि एक पैटर्न बता रहे हैं कि ये कैसे कट रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कटता है, पावर वाले से हट के कटता है। तो वो बस चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे 3 यहाँ पर भी हो, आधार में भी हो, अंश के आधार में भी हो, और वो संख्या क्या हो नीचे भी हो कोई, जो क्या हो उससे कटे, तो आपको क्या करना है, उस पोर्शन को आपको कॉमन लेके काटना है, और मतलब उससे विभाजित करना है। जिससे विभाजित करते हैं हम लोग, जिस संख्या से विभाजित करते हैं उसको ब्रैकेट में कहीं लिख लेंगे कोने, और जो फाइनल रिमाइंडर आपका आएगा उसमें क्या करेंगे, उस जिससे हम विभाजित किए थे उसी से क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिमाइंडर में आपको गुणा करना पड़ेगा। बस यही चीज़ हम आपको बताने वाले थे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, जैसे 4 के पावर क्या है 96 है, और क्या करना है 6 से आपको भाग देना है, और पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पावर क्या है 96 है मित्र, और बटा में क्या है 6। आप यहाँ पर क्या करेंगे, घात घात में क्या होता है, गुणा होता है, आपको पता है ये सब चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा 96 का 2 गुना कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे, 2 छके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 छके 12, और 2 9 18, एक क्या हो गया 19, 192 हो गया। अपान में क्या हो गया 6 हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या करिए, 1 2 को कॉमन ले लीजिए। 192 में से 1 2 आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा क्या, उसमें 2 के पावर क्या बचेगा मित्र 191 बचेगा। आपको ये चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि 2 के जब एक हम 2 कॉमन ले लिए हैं उसमें से, इसमें से, तो एक क्या बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा, पावर में क्या बच जाएगा 191 बच जाएगा। यहाँ पर 1 है इसका पावर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, अरे 92 हो जाएगा, सॉरी 91 है, ये 92 है, 191 192 हो जाएगा। यहाँ पर जुटेगा तो ये क्या हो गया 6, और 2 से क्या हो रहा है कट रहा है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 6। लेकिन जिससे काटे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए कि किससे काटे हैं। तो किससे काटे हैं 2 से। अब आपको क्या करना है, इसी में आपको क्या करना है निकालना है। तो ये क्या हो गया 2 के पावर क्या हो गया 191 हो गया, अपान में क्या हो गया 3 हो गया। तो आपको बस आपका आसान हो गया। यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सी संख्या है, 2 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या हो रही है 3 से क्या हो रही है पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कौन सी संख्या है 0। 0 जब होगा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या है 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 0 जब होगा छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा +2 का रिमाइंडर बचेगा। अब जब 2 से क्या करें बड़ी संख्या लेना है, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 2 से जब बड़ी संख्या आप लेंगे तो क्या करेंगे, वो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जब 3 बड़ी संख्या कितना बड़ी संख्या ले रहे हैं, एक बड़ी संख्या ले रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर एक क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। जितना इससे बड़ा फैक्टर लेते हैं उतना ही का माइनस में रिमाइंडर दे देते हैं। जब छोटा होता है तो हम क्या करते हैं प्लस में उसका रिमाइंडर देते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनली इसका यहीं से रिमाइंडर आपका क्या मिल गया मित्र, -1 मिल गया।
ठीक, ये चीज़ थोड़ा सा मतलब निचले लाइन में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 191 बटा में क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और 191 क्या है, पावर में आपका क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मान निगेटिव में ही आएगा, तो क्या हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो रिमाइंडर होगा, माइनस में तो होता नहीं है, रिमाइंडर क्या होता है माइनस में नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मित्र -1 और +3 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 2 के। लेकिन अभी बताएं कि जिससे हम भाग दिए थे, किससे दिए थे, 2 से यहाँ पर भाग दिए थे, तो उसको ब्रैकेट में लिखे थे। इस चीज़ को आप लोग मत भूलिएगा। जल्दीबाजी में क्या करते हैं लोग कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं और यही रिमाइंडर दे देंगे कि 2 रिमाइंडर हो गया, लेकिन ये गलत है आपका। जब फाइनल रिमाइंडर आप देंगे, फाइनल शेष जब आप देंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणे क्या कर देंगे, जिससे गुणा यहाँ पर भाग दिए, 2 से भाग दिए हैं तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। तो बराबर आपका क्या हो गया, फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। यही आपका क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा, बहुत ही मतलब इस तरह से जब भी दिया हो, कुल मिला जुला के अंश में जब आधार में कोई संख्या हो और हर वाले से कटे, तो उसका हम लोग जिस संख्या से मतलब काटता है उसको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं और उसको काट के फिर लास्ट वाला जो रिमाइंडर बचता है आप वैसे ही करेंगे। अब आपका सवाल नया आपका ये हो गया, अब आपको इसी को सॉल्व करना है बस। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें आप क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे मित्र, गुणा कर देंगे, बस यही करने का मतलब है। और सवाल देखिएगा, सब क्वेश्चन है, आपको जल्दी ही सीट मिल जाएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है, देखिएगा मित्र, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 3 के पावर क्या है 1989 में 7 से भाग करने पर शेष क्या होगा। 3 के पावर क्या है 1989 में आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 के पावर 1989 अपान में क्या हो गया 7 हो गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो है कि ये तो यहाँ पर 3 में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर एक तो +3 आएगा, एक क्या आएगा -4 आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, तो उससे आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 को ओपन करेंगे, हाथ में गुणा करते जाएंगे, +1 हो रहा है तो आप 3 को एक्सपेंड करते जाइए। 3 एकाएम क्या हो गया 3, 3 दूनी क्या हो गया, अरे 3 तिली क्या हो गया 9, 3 यहाँ पर पावर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 7 से अगर 27 में भाग देंगे, यहीं पर देखिए तो जो होगा कि क्या होगा, ये 7 चौक के 28, मतलब इससे बड़ा नंबर ले लेंगे, वो 28 से वो क्या होगा 7 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहीं पर देखिए, तो अगर इससे हम बड़ा नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आप क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। एक रिमाइंडर माइनस वाला क्या हो जाएगा -1। और जो है कि 27 से छोटा नंबर देखेंगे तो कौन सा नंबर है, 7 के 21, और एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। बस कहने का मतलब यही है मित्र, यही आपको समझाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या मिल गया, -1 या +1 का आपको रिमाइंडर चाहिए, तो -1 का रिमाइंडर आपको यहीं से मिल गया। तो इसी को क्या करेंगे आप, 3 के पावर में आप क्या करेंगे, खोलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पर क्या किए हैं, 3 के पावर में आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो कितने बार कर रहे हैं, 3 के पावर 3 बार करेंगे तभी तो इसका मान 27 आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 के मल्टीपल के इर्द गिर्द आए, जिसका अंतर क्या हो 1 या -1 होना चाहिए। तो 3 तिली के 9 तिली 27 हो गया, और 7 चौक के क्या होता है 28 होता है। तो वो क्या हो रहा है, उसके मल्टीपल के इर्द गिर्द आ रहा है 7 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे, भाग देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 छक 18। देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा, जितना बचेगा उतना हम 3 का अलग से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 तिली की क्या हो गया 9 हो गया। देखिएगा 663 हो जाएगा, अपान में क्या हो गया 7 हो गया। कट रहा है पूरी तरह से। अगर फैक्टर नहीं बन रहा हो, हमको फैक्टर की ही घात में ज़रूरत पड़ती है, तो जितना एक्स्ट्रा होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से गुणा करके लिख देते हैं। ठीक, यही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक और चीज़, जैसे मान लीजिए आपको 1900 क्या है 89 है, ठीक 89 है, आपका यहीं 90 हो जाए, 90 हो जाए। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है 3 से विभाजित करना है आपको, 3 के पावर में लिखना है, तो 3 से अगर इसको विभाजित करना है तो अंकों का योग क्या हो रहा है, आप जोड़िए 9 9 18 18 क्या हो रहा है 19 हो रहा है। अंकों का योग क्या हो रहा है 19 हो रहा है। तो ये क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा,
लेकिन यहाँ से अगर हम कुछ घटा दें, इकाई अंक से घटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिख दें 19 लिख दिए और इसमें एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर अगर एक घटा रहे हैं, हमेशा जो है कि देखिएगा कि इकाई अंक से घटाने की कोशिश करिएगा। 90 है, अगर 0 है तो क्या कर देंगे, दहाई अंक भी ले लेंगे, उसमें से एक घटा देंगे। अगर केवल इकाई अंक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 1900 कुछ, ये क्या है आपका, इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 92। ठीक, ये देखिए 1900 क्या है 92, ये क्या है 3 का मल्टीपल है कि नहीं। 9 9 18, 18 2 20, 20 1 21, अंकों का योग 21 हो रहा है, तो 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है मित्र कि अगर इकाई अंक यहाँ पर, इकाई अंक को आप कम करते जाइए, देखिए कि उससे कम में फैक्टर देखना है, अगर जितना ज़्यादा होगा उसके पावर में हम लिख करके क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो वही बस आपको बताना चाह रहे थे, जैसे कल कुछ क्वेश्चंस थे वहीं हमको समझा लेना चाहिए था। ये चीज़ हमेशा इकाई अंक से घटाएंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम क्या कर देंगे, अलग से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या आ रहा है, घात में घात को गुणा करेंगे तो 1989 आ जाएगा। अब बचा क्या, 3 3 के 9 3 27 हो गया। अब 27 में क्या हो गया, 663 हो गया, और ये क्या हो गया 7 हो गया। आपको क्या करना है, 27 में क्या करना है, 7 से भाग देना है। 27 देखेंगे क्या है, 27 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ पर 27 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या हो जाए, 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। तो क्या है 21 है, तो 21 जब डिवाइड होगा तो प्लस का 6 रिमाइंडर बचेगा। एक कौन सी संख्या 28 है, तो 27 से हम ज़्यादा ले रहे हैं, कितना ज़्यादा ले रहे हैं, एक ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। क्या हो गया, -1 की पावर क्या हो गया, 663 बटा में क्या हो गया मित्र, 7 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये क्या हो गया आपका -1 बटा में 7, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में तो होता नहीं है, तो रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 और हर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बराबर आपका क्या हो गया 6, आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यही ऑप्शन नंबर आपका मित्र बी सही है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है मित्र, 4 के पावर क्या है, 10,000 को आपसे क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो कह रहा है कि शेषफल क्या होगा। जैसे वहाँ पर 3 के पावर देखे थे, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 4 का पावर है। तो आपको बस रूल वही अप्लाई करना है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि 4 के पावर को हम लोग ऐसे लिख लिए, 4 के पावर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 10,000 हो गया, बटा में क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 4 के पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और बटा वो पावर ये 10,000 है, ये है, ऐसे लिख लिए, बटा में क्या हो गया मित्र, 7 हो गया। ये चीज़ हमको लग रहा है आप लोग को जरूर समझ में आता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको देखने से ही लग रहा है कि आपको क्या करना है, 7 को अगर 8 के करीब लेके जाएं, 2 दूनी 4 दूनी 8 अगर कर दें, एक और 2 हम कर दें किसी तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 2 के पावर में इसमें अगर गुणा कर देंगे तो क्या होता है, घात घात में क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 में 2 का गुणा होगा तो 20,000 हो जाएगा, अपान में क्या हो गया, 7 हो गया। और हमें क्या करना है, इसको 2 के पावर अगर 3 हम अगर कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप भाग दे लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 6 आ जाएगा। आप लोग भाग दे के देखिएगा, 20,000 में अगर 3 का भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन 1 2 आपका क्या होगा, बचेगा। देखिएगा जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर गुणा भी करेंगे, इसका गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, 600, ये 4 को 6 है, और इसमें क्या करना है, 3 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। 3 छक 18, 3 छक 18 1 19 हो गया, 3 छक 18 1 19, 3 छक 18 1 19, मतलब आपका क्या हो गया, 20,000 था तो 19,998 आपका क्या है, उसका फैक्टर बन रहा है घात का। तो कितना बच रहा है, 2 और बच रहा है घात। तो मतलब अगर 2 के पावर 2 और ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये पावर में है, 2 के पावर में, यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 के पावर में ये चीज़ इतना आ जाएगी आपकी। तो क्या हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 के पावर 2 हो गया। जब इसका इसमें घात घात में गुणा करेंगे 19,900 क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 क्या कर लिए, अलग कर लिए, बटा में क्या हो गया, 7 हो गया। अब आपका आसानी से रिमाइंडर निकल जाएगा। बस यही आपको उसमें चेक करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, 8 के पावर क्या हो गया, 6 6 6 6, बटा में क्या हो गया, 7, और ये क्या है, 4 बटा में 7 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पर हम अलग अलग नहीं, गुणा में है,
भले आप अलग अलग जो है कि भाग देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, गुणा में है तो एक ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। गुणे क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 में 7 से भाग देंगे, यहाँ पर 7 में 4 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। यहाँ पर 8 है, अंतर क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रहा है, प्लस का 1 बच जाएगा। आपको ये तो पता ही होगा कि 8 में 7 से भाग देंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया 1 गुणे क्या हो गया 4 हो गया, बटा में क्या हो गया 7 हो गया, बराबर 4/7 हो गया। तो फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो गया, यहीं से रिमाइंडर पॉजिटिव में है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी आपका क्या है सही। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। और इसको देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब वही है कि इसी का मल्टीपल जो हर में दिया रहता है उसी के मल्टीपल के करीब आपको बस जानना है, बस यही दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चन आसानी से चीज़ें हो जाएगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को मित्र कैसे रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। शेष पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जब भी गुणा में हो कोई संख्या, यहाँ पर 0 है तो गुणा में है तो आपको क्या करना है, बस अलग अलग भाग दे कर करके आपको रिमाइंडर ही बस चाहिए। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर से ही मतलब रखना है, बाकी संख्या से हमें कुछ भी मतलब नहीं, ना तो भागफल से ना तो किसी से। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर ज्ञात करना है तो 550 में क्या कर देंगे, 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप भाग दीजिए और रिमाइंडर देखिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 7 49 हो गया, 49 7 8 56 हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 7 7 49 हो गया। 49 में बचा कितना, 6 बचा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे, आप लोग दे लीजिए, बल्कि अलग अलग दे के ही चेक किया करिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 8 56, 7 7 49 हो गया, 49 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा, ये हो गया 7 8 क्या हो गया 56 हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा आपका, 4 होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस का 4 रिमाइंडर लिखिए, ठीक। और क्या हो गया, 651 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 662 है तो एक बार देख लीजिए, 662 में गुणा कर लीजिए। आप लोग ऐसे ही जब कहीं फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा चेक करके बस रिमाइंडर लिखिएगा, यहाँ पर रिमाइंडर का गुणा करके आप लोग सॉल्व करिएगा। तो क्या हो गया, 7 8 56, 7 9 क्या हो गया 63 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा मित्र, और क्या हो गया 7 4 28 हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 4 बच गया, 32 में से 28 गया तो क्या बच गया, 4। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। आप प्लस का माइनस का 3 भी दे सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 2 भी दे सकते हैं, और यहाँ पर जो है कि माइनस का 3 भी दे सकते हैं, लेकिन हम प्लस वाला ही ले लिए। आप चाहे जो लेंगे वो आपको आसानी हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप रिमाइंडर चेक कर लिया करिएगा, ऐसे भाग दे करके, और रिमाइंडर ही ज्ञात करना है। तो बाकी हमको किसी भी संख्या से मतलब नहीं रखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अब ये आपका फाइनल जो एक सवाल ये हो गया, 4 गुणे 5 गुणे क्या हो गया 4 हो गया, बटा में क्या हो गया 7 हो गया। ये हो गया 4 5 20, 20 चौके क्या हो गया 80, 80 बटा में क्या हो गया 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, 10 का गुणा 11 77 हो गया। तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा मित्र, 3 हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 77 और 3 जो है कि आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा फॉर्मेट्स थियरम, ये भी क्या करता है, आपको CSE बताता है, लेकिन आप इसका यूज करेंगे तो देखते हुए क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं, इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। इसका क्या होता है, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ए पी की पावर क्या हो गया, -1 हो गया, अपान में क्या हो गया, पी हो गया, जहाँ पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जहाँ पी बराबर क्या है आपका, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और ए और पी क्या है, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर क्या है, एक एंड यहाँ पर लिखेंगे तथा ए एंड पी आर, मतलब ए एंड पी क्या है, सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं।
सहअभाज्य संख्या मतलब क्या है, जैसे 2 हो गया 5 हो गया, क्या है सहअभाज्य संख्या। इनका एचसीएफ क्या हो रहा है, मतलब मौसा क्या हो रहा है 1 हो रहा है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आप बात करें, जैसे मान लीजिए 3 है और क्या है 5 है, तो क्या हो गया एचसीएफ 1 है, तो क्या हो गया सहअभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ क्या होता है, जिसका केवल और केवल फैक्टर 2 ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएँ बोलते हैं। ये आपको पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या है आपके अभाज्य संख्या। इसका फैक्टर क्या है, एक 2 है एक 1 है। इसका क्या है 3 है 1 है, 5 है 1 है। ये क्या आपके होते हैं, सहअभाज्य संख्याएँ होती हैं, सॉरी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। लेकिन सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, 2 संख्याएँ जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएँ बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। और एक मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर जैसे आपसे पूछ दिया, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, बस थोड़ा सा देख लीजिए, आपको नॉलेज के लिए बस ये चीज़ें जो है कि मतलब पेपर में तो पूछता ही है इससे क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए एनडीए वगैरह में पूछता है इससे, एनडीए वगैरह के पेपर में पूछता है, तो क्या भरोसा है, कहीं भी पूछ सकता है। तो जैसे क्या है a की पावर p-1 अपान p, ये क्या है, अब बराबर इसका रिमाइंडर क्या देता है 1 देता है। ये भी क्या देता है, शेष ही देता है। फॉर्मेट्स थ्योरम क्या देता है, शेष ज्ञात करने के लिए देता है। तो क्या हो गया a की पावर p-1 अपान p इक्वल टू जो रिमाइंडर आता है क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ जो a और p है उसका वो क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। और जो पावर है p का, यहाँ पर जो a के पावर में होगा p से क्या होगा, एक कम होगा। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्या है 2 है, 2 के पावर क्या है 72 है, 72 बटा में क्या है 73 है। आप लोग देखिएगा, तो इसका और इसका घात का और इसके जिसमें भाग दे रहे हैं उसका अंतर क्या है 1 है। तो आप लोग जो है कि फॉर्मेट्स थ्योरम से इसको जो है कि 2 के पावर क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो क्या है 2 की पावर 72 है, 72 में आप किससे भाग दे रहे हैं, 73 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो पावर है और इसका अंतर देखिए तो क्या है 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आप लोग क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, यही आपका क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। बहुत ही आसान भी है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दे दे, 2 के पावर 100 है, ठीक, और बटा में क्या कर देगा, यहाँ पर 101 कर देगा। तो यहाँ पर 100 जो है और इसका 101 है, ये अंतर कितना है घात का, और जिससे भाग दे रहे हैं अंतर कितना है 1 है। और क्या है 2 और 101 क्या है आपके सहअभाज्य संख्याएँ हैं। इसका एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएंगी, ये सहअभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर भी 2 और 73 क्या है सहअभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिएगा, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 1 आता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 के पावर 71 है, प्लस क्या है 2 के पावर क्या है 72 है, प्लस क्या है 2 के पावर 73 है, प्लस क्या है 2 के पावर 74 है। पूछ रहा है कि किससे विभाज्य होगा, ये आपका क्या है ऑप्शन है। जब भी इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन हो तो आपको ऑप्शन के हिसाब से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मैंने बताया था कि जो सबसे उभयनिष्ठ होता है सब में, जो सबसे कम पावर होता है उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं मित्र। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो सबसे छोटा पावर होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 की पावर क्या है कॉमन ले लिए, 71 ले लिए, आप क्या कर लिए कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बचा क्या है, इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। 71 जब घटेगा 73 में से 71 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 74 में से 71 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा मित्र, 3 बच जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि घात में यहाँ पर 2 के पावर 71 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा होता है उसी को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसी से सब में क्या करना है, भाग देना है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 71 में अगर 2 के पावर 72 से आप क्या कर दिए, भाग दे रहे हैं। देखिएगा 2 के पावर 72 में क्या कर रहे हैं, 2 के पावर 71 से भाग दे रहे हैं। तो क्या है, आधार इसका क्या है, समान है, तो घात क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा 72 माइनस 71,
बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 के पावर अगर हम 73 की बात करेंगे और क्या कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब भाग किससे दे रहे हैं, 2 के पावर 71 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर घट जाएगा तो क्या हो गया 73 - 71 बराबर क्या हो गया 2 के पावर क्या हो गया, यहाँ पर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 के पावर 1 क्या हो गया है 3 हो गया है। अब देखिएगा ये क्या हो गया 2 के पावर 71 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए 1 + 2 + 4 + 8 हो गया ये क्या हो गया 2 के पावर 71 हो गया, ये क्या हो गया 2 1 3, यहाँ पर 8 4 12 2 14, एक क्या हो गया 15 हो गया। इतना ही तो हो गया। पूछ रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित होगा, तो एक और काम आप करेंगे, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। तो आप देखिएगा ये क्या है 15 है, गुणे क्या है 2 के पावर क्या है 71 है आपका, ठीक। यहाँ पर क्या है 15 है, 15 गुणे 2 के पावर 71 है। 1 2 अगर आप इसमें से और कॉमन ले लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 गुणे 2 गुणे क्या 2 के पावर 70 भी तो लिख सकते हैं, और 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 2 के पावर 70 हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ही जो पावर रहता है उसका एक एक घटा घटा के आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरह से गुणा करते जाएंगे, जो ब्रैकेट वाला संख्या है उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर चेक किए यहाँ पर कि जो है 30 है, इसमें आप क्या करेंगे, एक मिनट हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो 30 है अगर भाग दें तो किससे चला जाएगा, पूर्ण रूप से 10 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है कि ये नहीं कट रहा है और फिर कोई संख्या यहीं पर 10 की जगह यहाँ पर क्या दे दे 100 दे दे, मान लीजिए ठीक है, अगर 100 दे दे तो आप क्या करेंगे एक और कॉमन लेंगे, 2 और कॉमन लेंगे, ऐसे करते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया, अगर 2 और कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अगर कोई संख्या 60 दे दिया तो 60 दे दिया, यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि पूछेगा किससे विभाज्य होगा, जैसे 60 हो जाएगा तो एक और 2 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, यही बताना चाह रहे हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है, जो ब्रैकेट में रहता है उसी का मल्टीपल हम लोग इसमें देखते हैं किससे कट रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा था जो ऑप्शन था वो क्या था आपका 10 था, आपको एक ही 2 कॉमन लेना पड़ा, तो क्या हो जाएगी 30 गुणे चल रहा है, तो क्या हो जाएगी संख्या क्या हो जाएगी 10 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका क्या हो गया सही हो गया। और एक और सवाल है, थोड़ा सा इसको घुमाया हुआ है तो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये तो खूब पेपर में पूछता है, खूब दम लगा के पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको बताया ही है इसका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब तरीका क्या होता है। जो सबसे कम पावर वाला होता है जब भी कहीं इस तरह से सवाल दे बढ़ते हुए पावर में दे, इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो सबसे कम पावर है उसको हमें क्या करना है कॉमन लेना है, बाहर लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 71 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + इस तरह से आप कर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये क्वेश्चन मित्र कह रहा है 2 के पावर 122 है, प्लस क्या है 4 के पावर 62 है, प्लस 8 के पावर क्या है 42 है, प्लस 2 के पावर क्या है 64 है, प्लस 2 के पावर क्या है 130 है। आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा ये देख कर ही कि क्यों ना हम इसको 2 के पावर में सबको बना लें, क्यों, क्योंकि हमें क्या लेना है कॉमन कुछ लेना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि ये संख्या क्या हो रही है किससे विभाजित हो रही है। इतना बड़े में हम ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे सबको जो है आधार को क्या करना पड़ेगा 2 के रूप में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो गया 122 हो गया। और यही जो है कि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो नहीं पाएगा एग्जाम में और छोड़कर आप चले आएंगे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इसको जो है पैटर्न है कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 2 के पावर हम क्या ले सकते हैं 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और पूरा के पावर क्या है 62 है, प्लस क्या है 2 के पावर इसको हम 3 लिख सकते हैं और पूरा के पावर क्या है 42 है, प्लस ये क्या है 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और पूरा के पावर क्या है 64 है, प्लस ये क्या है 2 के पावर 130 है ये है। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा और अच्छा के लिए जो हम ऐसे लिख दे रहे हैं थोड़ा और अच्छा लगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 के पावर क्या लिए हैं 2 के पावर 2 किए हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्या हो गया 62 हो गया। अब आपको क्या करना है सबको क्या कर देना है 2 में एक्सपेंड कर देना है।
आधार में। तो ये क्या हो जाएगा 122 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा घात, घात में क्या होता है गुणा होता है। सबका आधार सेम कर लेना है। कहीं भी ऐसा सवाल आए पावर में अगर दिखे तो आप सबसे पहले सबका आधार क्या करिए मित्र, सेम करिए। वो होगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो कहीं ना कहीं वो आधार सेम होगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 छके 12, 124 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 छके 12, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 हो गया, क्या हो गया 126 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 दूना 8 और 6 दूनी 12, 128 हो गया। प्लस क्या हो गया 2 के पावर ये क्या हो गया 130 हो गया। आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है कि 2 के पावर में चल रहा है 122, 124, 126, 128, 130, कुछ ना कुछ पैटर्न पे चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम जो है कि ब्रैकेट बल्कि हटा ही देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। तो क्या है 124 है, ये क्या है 126 है, 2 के पावर क्या है 126 है, ठीक 128 है। तो आप क्या करिए जो सबसे उभयनिष्ठ सबसे छोटा है उसी को क्या कर लीजिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कर लीजिए। क्या इस सबसे छोटा है 2 के पावर क्या है 122, इसको क्या कर लिए कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस, जब 2 के पावर 22 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 2 के पावर 2 बचेगा। अंतर देखिए क्या है 2 आ रहा है, इसमें अंतर क्या हो जाएगा 2 के पावर घात में अंतर देखिए तो 4 है, और प्लस क्या हो जाएगा 2 के पावर इसमें अंतर देखिए तो 6 है, प्लस 2 के पावर इसमें अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको जो है कि इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 गुणे क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 का मान हम कल बताए थे क्या होता है 64 होता है, और 2 के पावर 8 का मान क्या होता है 256 होता है। इतना आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आपको इतना ऐड करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बिना किए हो जाए तो ये तो बड़ा मुश्किल है। और जो है कि क्या हो गया 2 के पावर क्या हो गया 122 हो गया। इसको देखिए 16 4 20 1 21 21 21 और क्या हो गया 60, कितना हो गया 81 4 81 4 85 85 में आप क्या कर लीजिए 256 जोड़ दीजिए। क्या कर लीजिए 256, 85 में 256, ये क्या हो गया 6 5 11 हो गया, 8 5 13, 1 14 हो गया, और 2 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका गुणे आपका जोड़ लीजिएगा 341 आ जाएगा। अब क्या करिए कि पहले जो ब्रैकेट वाला जो मान आता है उसी से आप चेक करिए कि पहले किसी से कट रहा है कि नहीं। देखिए 11 से कट रहा है, 11 त्याई 33 हो गया, और 11 का 11 हो गया, मतलब दी गई संख्या किससे विभाजित होगी 11 से क्या होगी पूर्ण रूप से क्या होगी विभाजित होगी। इस तरह से खूब क्वेश्चन आपके पैटर्न एग्जाम में पूछता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सभी लोगों को गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू क्लास।